Hi, Uttori. Welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I'm recording this for fifth time. So, हम लोगों ने अभी इससे पहले तक का जो था वो कर लिया था डिस्कस पार्ट 1 में. नाउ पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम हियर. वो इसके लिए क्योंकि जब मैं फॉर्म फिल करी थी मतलब इस एक्सपीरियंस के लिए कि एग्जैक्टली कैसे कैसे या क्या क्या हर्डल्स आते हैं सो दैट आई कैन टेल यू कि क्या क्या आपको फिल करना है. वो कर रही थी तब मेरे को ऑप्शन नहीं मिला था. आई कुड ओनली फिल 1 यूनिवर्सिटी एंड 1 प्रोग्राम. एंड दैट इज वाई द प्रीवियस वीडियो, जिन लोगों ने पहले वीडियो देख लिया था, यू गाइज मस्ट हैव हर्ड मी सेइंग कि आप केवल एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो. बट देन बहुत सारे बच्चे, थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे बताया दैट दे कुड सेलेक्ट मोर देन 1 यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम. सो इसके लिए आई डिसाइडेड कि एक बार मैं चेक करती हूँ. एंड आई चेक्ड एंड तब मेरे पास ऐड का ऑप्शन आ रहा था. एंड दैट्स हाउ मेरे को लगा मैं उसको कट कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि आपको सिर्फ एक ही कोर्स सेलेक्ट करना है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में जाना है. एंड ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज दैट यू वांट टू परस्यू. Okay, the subjects and everything. Now once you're ready with all those, what you can do is you can simply select the university name. आपका यूनिवर्सिटी नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो. जब आप यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करोगे, प्रोग्राम नेम में ड्रॉप डाउन मेन्यू में वो प्रोग्राम्स जो वो यूनिवर्सिटी के पास में अवेलेबल है वो नीचे दिख जाएंगे. तो यू कैन सिंपली आप वहाँ पे जाकर और प्रोग्राम नेम से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो. यू कैन ऐड मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स टू दिस. देन कम्स योर टेस्ट पेपर एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन. अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज. सो यू गॉट चेक कि आपके जो भी आप यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हो क्या कोर्सेज ऑफर कर रही है फर्स्ट प्लेस पे. देन इसके बाद में आपका जो मेजर चीज आता है वो है आपके टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन. ये जो है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि मैम डीयू बोल रहा है कि उसे जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं जनरल टेस्ट ना दूं. देखो यार, अगर तुम जनरल टेस्ट देना नहीं चाहते हो दैट इज अप टू यू. बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि तुम्हें अपने दिमाग में मोर देन 1 यूनिवर्सिटी रखनी चाहिए. सेफर साइड, ठीक है, प्लान बी सी डी एंड सो ऑन. वो इसके लिए क्योंकि यू नेवर नो, कंपेटिटिव एग्जाम्स है, एंट्रेंस टेस्ट है, यू शुड ऑलवेज हैव दैट अंटिल और अनलेस यू थिंकिंग कि नहीं मैं तो यही यूनिवर्सिटी में जाऊंगा चाहे मुझे ड्रॉप करना पड़ जाए. सो वो हो रहा है तो बात अलग है. अदरवाइज यू शुड ऑलवेज कीप दैट रेडी विथ यू. तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, डीयू नहीं मांग रहा है पर बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है वो जनरल टेस्ट मांग रहे हैं. एंड दैट इज वाई ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया. आपको यू हैव टू सेलेक्ट द कोर्स carefully ऊपर जो है. एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स केयरफुली. बिकॉज इफ यू थिंक कि अरे यार चलो ये कर लेता हूँ, एक ये ही ऐड कर लेता हूँ, वो ही ऐड कर लेता हूँ, लुकिंग एट सम यूनिवर्सिटी, बस एक यूनिवर्सिटी, और व्हाट इफ वो वर्कआउट नहीं किया तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में अपने सीयूईटी के स्कोर्स लेकर नहीं जा पाओगे बिकॉज आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स दिए ही नहीं. सो इसके लिए ये ऑन द सेफर साइड आपको ऐसे फिल करना चाहिए जिसमें आपका जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं वो जो भी उतनी यूनिवर्सिटीज जो भी मांग रही हैं यू शुड हैव इट ऑल हियर. सो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है. आई वुड सजेस्ट आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहिए. मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के साथ इंग्लिश हिंदी चल जाएगा, तो आप इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो. अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आप कॉम्प्रहेंड कर सकते हो, ग्रामेटिकली बहुत अच्छी है एंड ये सब, तो डेफिनेटली आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन गो फॉर इंग्लिश. यू कैन डेफिनेटली सेलेक्ट वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस बट अगेन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चाहते हैं इफ यू सेलेक्ट सम लैंग्वेज तो आपके पास वो लैंग्वेज 12th में होनी चाहिए. एंड ऑल्सो आप सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हो इसकी वजह से कोई लैंग्वेज को यहाँ सेलेक्ट मत करना. बिकॉज अगर आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया जस्ट बिकॉज यू स्पीक दैट लैंग्वेज तो इट विल बी डिफिकल्ट. बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू सी कि वो कैसे दिखता है, मतलब आपको ग्रामेटिकल सारी चीजें पता है कि उसके बारे में आप
कि वर्बल एबिलिटी कैसी है उसके अंदर, आप कितना ज़्यादा कह सकते हैं उसकी वोकैब आपकी अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप इंग्लिश लो, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का काम उसमें हो जाएगा। यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट ओनली वन लैंग्वेज इफ़ यू वांट। अगर आप एक ही लैंग्वेज चाहते हो तो आप एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ऑनर्स करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल हिंदी या फिर संस्कृत या भी कोई भी और लैंग्वेज, तो डेफिनेटली आप मोर देन वन लैंग्वेज पे जा सकते हो। अदरवाइज आई थिंक केवल एक लैंग्वेज विल बी जस्ट फाइन. So you can select that, then domain specific subjects 1 and 2, and then 3, 4, 5, 6. Again, this section is for people जो कि language में कुछ करना चाहते हैं, so they can select additional languages from here. Then यहाँ पे general test section आता है. I would suggest कि ये आपको देना ही चाहिए because it will help you with maximum universities. आप ज़्यादा से ज़्यादा universities में apply कर पाओगे इसके थ्रू, क्योंकि आप सोचो ना, इतनी सारे यूनिवर्सिटीज हैं, सब यूनिवर्सिटीज में कुछ मान लो जनरल नहीं मांगते हैं, कुछ मांग रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल वाला। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये आई वुड सजेस्ट देना चाहिए। देन इसके बाद में अगेन ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे लेने की जरूरत नहीं है। आप ये मैक्सिमम है जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, मिनिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन आपको यू हैव टू चेक दैट विद द यूनिवर्सिटीज दैट यू आर अप्लाइंग टू। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो कुछ इस प्रकार हो जाए। दैट मीन्स आप कोई तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले पाओ, तो कोई तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आप ले लो। गॉड व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, तो कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने ले लिया और इसके साथ में आप कोई आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इससे मेजरली सारे यूनिवर्सिटीज का काम हो जाएगा, तो मेजरली सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका काम हो जाएगा अगर आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लेते हो और 3 मेन सब्जेक्ट्स, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लेते हो और एक 3 मेन सब्जेक्ट्स ले सकते हो। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कुछ करना चाहते हो, दैट मीन्स आप किसी और चीज में अपने बैचलर्स करना चाहते हो जो कि आपके पास में आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट नहीं था, तो वो आप चाहें तो एक और सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लो, मतलब अगर आप चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज ऐड, जैसे मान लो कंप्यूटर, ठीक है, तो आप आईपी ऐड कर सकते हो, मास मीडिया ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वो सब आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। 12th में आपके पास था तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप करियर बनाना चाहते हो तो बिल्कुल ऐड करो। नहीं करियर बनाना चाहते हो तो इसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करियर बनाना चाहते हो बट 12th में आपके पास नहीं था तो ऐड कर सकते हो। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो ये जो है ये आई थिंक आपका बेस्ट आई थिंक हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट्स की तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद में वी हैव एग्जामिनेशन सेंटर। सो एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड डिटेल्स आपसे यहाँ पूछी जाएंगी। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको बताना होगा कि कौन से मीडियम में आप क्वेश्चन पेपर लेना चाहोगे। आपको 4 सिटीज के प्रेफरेंसेस यहाँ डालने होते हैं। सिटीज की पूरी लिस्ट आई विल गिव यू, जिनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से सेंटर्स चूज करना चाहोगे। ये प्रेफरेंस वाइज होने चाहिए। जैसे कि मैं जयपुर से हूं तो मैंने बोला मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इज जयपुर। अगर मैं अजमेर से हूँ या फिर अच्छा मैं जयपुर से हूँ तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस बोल दिया जयपुर, एंड आई कैन ऑलवेज गिव सेकंड प्रेफरेंस कि मैं अजमेर जा सकती हूँ। थर्ड में मान लीजिए मैंने सीकर दे दिया, या जो भी हमारे आसपास के एरियाज हैं और जो कि एक्चुअली यहाँ पे सीयूईटी ने जहाँ पे अपने सेंटर्स बनाए हैं तो उनमें से मैंने सेलेक्ट कर लेना है। तो वो मैंने जैसे ही सेलेक्ट कर लिया तो मैं आराम से ये पेपर दे पाऊंगी। बट ये ध्यान रखना है ये आपको कि फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जुलाई के अंदर आपके एग्जाम लगने वाले हैं, तो आप उस टाइम पे वहां जाने लायक होने चाहिए। दैट मीन्स आपके पेरेंट्स आपके साथ जा पाए, आप ट्रैवल कर पाओ इन केस, ओके, जस्ट इन केस। दैट इज वाई इसको सोच समझ के फिल करना है। ठीक है, आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए यहाँ पे। आपकी फोटोग्राफ पे 80% आपका फेस दिखना चाहिए, आपके कान खास करके, और पीछे जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का होना चाहिए। वो वाइट कलर का बैकग्राउंड नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे। 80% फेस दिखना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए।
ठीक है। जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होगी, 10 केबी से 200 केबी की हो सकती है। आपका सिग्नेचर जो आप याद रख सको, चाहो तो उसे लगा के रख लेना, सबको भी बता देना। तो वो आप क्या करोगे, वो भी जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन करोगे, 4 केबी से 30 केबी के बीच का होगा। 10th क्लास का सर्टिफिकेट, या जो बच्चे किसी दूसरे बोर्ड से हैं, हो सकता है कहीं और से आए हैं और उनके 10th क्लास नहीं होती है, तो आप यहाँ पर उसका कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो लगा सकते हैं। स्कैन होना चाहिए 50 केबी से 300 केबी के बीच में। पार्ट 1 में जो हमने कैटेगरीज डिस्कस की थी, यहाँ पे वो कैटेगरी का पीडीएफ, उसका सर्टिफिकेट का पीडीएफ लगेगा। बीपीएल आपने फिल किया है तो बीपीएल का सर्टिफिकेट लगेगा। कश्मीरी माइग्रेंट है तो वो सर्टिफिकेट लगेगा। डिफेंस पर्सनल के वार्ड हैं तो फिर वो सर्टिफिकेट लगेगा, और डिसेबिलिटी है तो फिर वो सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारे सर्टिफिकेट्स 50 केबी से 300 केबी के बीच में होने चाहिए। तो ये आपके सारे के सारे पर्टिकुलर्स हैं। अब इन पर्टिकुलर्स के अकॉर्डिंग आपके पास में जो जो चीजें नहीं हैं, आप उन्हें इकट्ठा करके रख लो। देन आई एम गोइंग टू स्टेप बाय स्टेप टेल यू कि क्या क्या चीजें और हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज एंड एवरीथिंग, एंड वंस दैट विल बी डन, आई विल हेल्प यू कि कैसे आप फॉर्म फिल करोगे, एंड देन यू कैन फिल योर फॉर्म। सो ये हमारा पूरा इसके पीछे एजेंडा है। एंड यस, मोस्ट ऑफ यू, और बहुत सारे लोग, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने बोला दैट यू वांट मी टू टीच CUET हियर। अनफॉर्चुनेटली मैं सारे सब कुछ तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको इंग्लिश जो है वो यहाँ पर पढ़ा दूँ, तो आपकी लैंग्वेज में सेक्शन 1 का जो ख्याल है उसमें इंग्लिश का वो मैं रख सकती हूँ। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियोज़ के लिए, लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, ऑल्सो शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye bye. Take care.